दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक क्या है कि वी ऑलवेज राइट इट a plus iota b. A is the real part of a number and iota b is the imaginary part of a number. क्योंकि साथ iota है, I stands for iota और इसकी वैल्यू क्या होती है, iota square is equals to -1 and from here we can say that iota will be equal to -1 का अंडर रूट, राइट. सो बेसिकली जो ये वैल्यू है दैट इज़ वेरी यूज़फुल इन सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन. इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक इसके ऑपरेशंस बताऊंगी कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये है और दूसरा मेरे पास c प्लस आयोटा डी है, तो इस पे प्लस माइनस ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होता है. ऐड और सब्ट्रैक्ट का बेसिक रूल है कि रियल पार्ट रियल से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा जहाँ जो भी ऑपरेशन गिवन होगा अकॉर्डिंग टू दैट ऑपरेशन, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा. जैसे अगर मेरे पास नंबर है 2 + 3 आयोटा और इसमें मुझे प्लस करना है -6 + 2 आयोटा तो इसका आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा, रियल पार्ट रियल से ऐड होगा तो दैट गिव्स मी -4 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी से ऐड होगा, ये ऐड होगा तो 3 + 2 इज़ 5 आयोटा. दैट्स इट, दिस इज़ द आंसर. जहाँ तक बात आ जाती है मल्टीप्लिकेशन की, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b इज़ मल्टीप्लाइंग विद c + आयोटा d, तो इस केस में पहले आपका a c से मल्टीप्लाई होगा, फिर a आयोटा d से, फिर इसी तरीके से आयोटा b c से और ये इससे, एंड देन वी विल सॉल्व इट टू गेट द फाइनल आंसर. मैं इसको सवाल करके दिखाती हूँ. डिवीज़न में हमें कॉन्जुगेट की ज़रूरत पड़ती है. कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट का मतलब है कि अगर मैं कह रही हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं a + आयोटा b लिख रही हूँ, तो जिसका कॉन्जुगेट होगा वो बनेगा a - आयोटा b, यानी उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है. दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट. और कॉन्जुगेट इसलिए ज़रूरी होता है कि डिवीज़न में हमें वो यूज़फुल होता है फॉर रिमूविंग कॉम्प्लेक्स पार्ट आयोटा पार्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर. लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन. एक सवाल मैंने लिखा है जिसमें मैंने आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, एक Z1, एक Z2 और एक Z3 के नाम से, ठीक है. Z1 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा और ये फिर -4 - आयोटा एंड देन 4 - 2 आयोटा. पहला पार्ट ये है कि Z1 इज़ मल्टीप्लाइंग बाय Z2 + Z3, यानी Z1 है मेरा, पहले हम Z2 + Z3 कर लेते हैं. Z3 यानी कि Z2 इज़ -4 - आयोटा में प्लस करना है मुझे Z3 4 - 2 आयोटा, तो -4 - आयोटा +4 and plus minus is -2 iota. अब -4 and +4 will give me 0, minus iota -2 iota will give me -3 iota, यानी फाइनल आंसर इसका आ गया -3 आयोटा. अब अगर मुझे Z1 में मल्टीप्लाई करना है Z2 + Z3, तो इसका मतलब है Z1 है 3 + 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है -3 आयोटा से. इसका रियल पार्ट ख़त्म हो गया है तो हम सिर्फ इमेजिनरी को करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई. 3 × -3 इज़ -9 आयोटा और प्लस माइनस इज़ -2 3 = 6, आयोटा इंटू आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर. बिल्कुल ऐसे जैसे मैं x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर होता है, ऐसे आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा. हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके एस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो मैं इधर लिख सकती हूँ इस वाले में कि दिस इज़ -9 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर इज़ -1, -9 आयोटा माइनस इज़ +6. तो फाइनल आंसर में रियल पार्ट 6 हो गया है और इमेजिनरी पार्ट 9 आयोटा. दिस इज़ द आंसर फॉर दिस पार्ट, दिस क्वेश्चन, ठीक है. एक और सवाल देखते हैं. 3 × Z आयोटा स्क्वायर ओवर दिस Z1 स्क्वायर, यानी कि 3 इज़ मल्टीप्लाइंग विद Z1 का स्क्वायर. Z1 इज़ 3 + 2 आयोटा और Z2 है -4 -
iota. First of all, I solve this part, which is 3 plus 2 iota square, which means 3 plus 2 iota multiplying with 3 plus 2 iota, यानी 2 दफ़ा होगा, ठीक है. या फिर आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगा लें, एक ही बात है. तो 3 3 ज़ा 9, देन 3 2 ज़ा 6 आयोटा. फिर उसके बाद मैं करूँगी 2 आयोटा को, पहले 2 आयोटा को 3 से, तो 2 आयोटा को 3 से किया तो प्लस 2 3 6 आयोटा, और 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4 और आयोटा स्क्वायर. सो दिस विल गिव मी 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 4 इंटू -1. सो 9, ये क्या चीज़ बन गई मेरे पास, दैट इज़ -4. सो 9 - 4 इज़ 5 प्लस 12 आयोटा. ये किसका आंसर है? ये मेरा अभी इस पार्ट का आंसर मैंने निकाल लिया है, विच इज़ 5 प्लस 12 आयोटा. अच्छा, अब फर्दर मूव करते हैं तो हमारा हो जाएगा 3 इज़ मल्टीप्लाइंग विद 5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 माइनस आयोटा. अब यहाँ हम कॉन्जुगेट यूज़ करेंगे. कैसे? पहले हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 12 ज़ा 36 आयोटा ओवर -4 माइनस आयोटा. नीचे से डिनोमिनेटर से मुझे आयोटा रिमूव करने के लिए कॉन्जुगेट कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा. रियल पार्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपका इमेजिनरी पार्ट का साइन मैं इस वाले से उल्टा कर दूँगी, प्लस आयोटा आयोटा. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मैं एक्चुअली इसको टर्न कर रही हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और उससे फ़ायदा ये होगा कि मेरा नीचे से जब मैं आयोटा स्क्वायर करूँगी तो वो आयोटा स्क्वायर टर्न्स हो जाएगा अप टू -1, आयोटा हट जाएगा. सवाल में जब मैंने इसको अप्लाई किया तो ये मेरा बन जाएगा, इसको हम यहाँ करते हैं, ठीक है. यानी 15 प्लस 36 आयोटा विल बी मल्टीप्लाई विद -4 प्लस आयोटा, और नीचे वाला डिनोमिनेटर बन जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस आयोटा का स्क्वायर. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला लगा लिया. तो अब ऊपर वाला तो बिल्कुल उसी तरह से मल्टीप्लाई होगा जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है ना. प्लस ऊपर वाला होगा 15 टाइम्स -4 इज़ -30 60 हो जाएगा. 15 टाइम्स आयोटा इज़ प्लस 15 आयोटा हो गया. अब 36 आयोटा को -4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 को मैं 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 ज़ा 24, 4 ज़ा 12 13 14 144. सो इट्स -144 आयोटा, और आखिरी बन जाएगा प्लस 36 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर मेरे पास हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस आयोटा स्क्वायर. सो दैट टर्न्स टू -60, और -60 के साथ यहाँ 36 आयोटा स्क्वायर किया है. देखें, इसको मैं इधर लिख लेती हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा ताकि आपको समझ जाए. ये हो रहा है मेरा -60, 15 और -144. 15 144 में से 15 मैंने माइनस किया तो ये मेरे पास हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9, और यहाँ हो गया 2 129. सो ये मेरे पास आ गया -129 आयोटा, और आखिरी नंबर क्या है, प्लस 36 आयोटा स्क्वायर. तो क्या मैं इसकी जगह -36 लिख सकती हूँ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा. तो -1 प्लस इस -36, -60 और -36 मेरा क्या बन गया, इट इज़ -96 एंड -129 आयोटा. तो अब मेरे पास ये वापस शायद इसी पेज पे हो जाए ताकि सारी चीज़ें एक सामने हों, इसलिए थोड़ा सा हौच पौच हो गया दिस, और नीचे वाला हो जाएगा 16. अब फिर वही बात है, ये भी आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1 माइनस इस +1. सो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा -96/17 -129/17 आयोटा. दैट इज़ माई फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक,
इसकी एक और इसी तरह का एक और सवाल लिया है, वो ये रहा, इसको करते हैं। ऑलमोस्ट सेम है। आप यहाँ पे वीडियो भले पॉज कर लें और पॉज करने के बाद जो है आप पहले इसको वर्किंग करें और फिर मेरे स्टेप से चेक कर लें, ठीक है। Z1 था हमारे पास 3 + 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स Z2 यहाँ पर अच्छा हम थोड़ा सा चेंज करने के लिए Z2 की बजाय इसको Z3 कर देते हैं, ठीक, Z3 कर देते हैं। तो 2 टाइम्स Z3 है 4 - 2 आयोटा, 4 - 2 आयोटा, ठीक है। 3 + 2 आयोटा स्क्वायर मैंने पिछली स्लाइड में निकाला था, विच इज़ 15 + 12 आयोटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इट इज़ 15 + 12 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 × 4 = 8 - 2 × 2 = 4 आयोटा। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगी ताकि डिनोमिनेटर में मेरे पास आयोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो 8 + 4 आयोटा, 8 + 4 आयोटा। सो अब हो गया 15 + 12 आयोटा इंटू 8 + 4 आयोटा, एंड डिनोमिनेटर विल बी 8 स्क्वायर - 4 आयोटा स्क्वायर। 15 × 8, 15 × 8 कितना हो जाएगा, 40, 8 120, so that will be 120 plus 15 × 4 is 60 iota plus 12 × 8 is 96 iota, और plus is 12 × 4 is 48 iota square over 8 8s are 64 minus 4 square is 16 iota square। डिनोमिनेटर को पहले देख लें। डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ -1, तो मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर बन जाएगा 64 + 16। ऊपर आ जाते हैं, ये वाली चीज़ मेरी बन जाएगी -48। सो 120 में से 48 को माइनस किया तो ये क्या बन जाएगा 92। प्लस माइनस आप भी देख लीजिएगा, कभी गलती हो जाती है। 92, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लें आप। सो 96 + 60, 96 + 60 इज़ 6 and 15, 156 आयोटा। सो कम्प्लीटली सॉल्व इसको किया तो 92 + 156 आयोटा ओवर 64 में 16 ऐड कर लिया तो ये आपका 60, 70, 80 बन गया ना, तो ओवर 80। अब आप इसको अलग अलग कर लें तो या कि आप सिंप्लीफाई कर सकेंगे इसको। दिस 156/80 आयोटा, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको आप कैंसिल कर लें। 2 × 4 = 40, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, मज़ीद कट रहा है 2 × 2 = एंड 2 × 2 = 2 × 3 = सो ये बन गया मेरे पास रियल पार्ट 23/20। और इस तरीके से 156 और 80 को भी डिवाइड कर लें तो 2 40 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 20 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 39/20, 39/20 iota. So that is the final answer for this thing. Once again प्लस माइनस देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर।